दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल चौधरी आप सभी का इस मेटा ओजोन फैमिली में स्वागत करता हूं। और आप सभी को सबसे पहले छठ पूजा की हार्दिक शुभेच्छा। और आज छठ पूजा होने के बाद भी आज देखिए हमारे सामने यहाँ पे 607 लोग लाइव है। और ये आस्ते आस्ते अपने आप 1000 लोग हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो पावर है ये एक मेटा ओजोन का पावर है। और इस कॉन्सेप्ट का पावर है, इस सिस्टम का पावर है कि आज छठ पूजा और यहाँ पे मैच होने के बावजूद भी देखिए यहाँ पे 610 लोग यहाँ पे आज लाइव है। और इस जूम मीटिंग का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप अपने नियर डियर को यहाँ पे लाइव कर सकते हैं, लाइव बुला सकते हैं ताकि वो इस जूम मीटिंग का बेनिफिट ले सके। इस मीटिंग को हम आज जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हम 20 मिनट प्लान प्रेजेंटेशन लेंगे। उसके बाद 20 मिनट इसके टेक्निकल के अंदर कुछ समझेंगे कि बाकी के सारे कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट क्यों एकदम डिफरेंट है, क्यों टेक्नोलॉजी वाइज एकदम अलग है। ये हम टेक्निकली देखेंगे। और उसके बाद 10 से 15 मिनट हम एक दो जन का क्वेश्चन आंसर लेंगे। उसके बाद 10 बजे तक इस जूम को एंड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों पहले प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल के ऊपर आएंगे। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट का नाम है मेटा ओजोन। और ये मेटा ओजोन जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड रियल टाइम प्रूफ ऑफ स्टेक का माइनिंग का ब्लॉकचेन है। यानी ये ब्लॉकचेन जो है पीओएस टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन है। जैसे कि आप सभी को बिटकॉइन का नाम, जैसे क्रिप्टो करेंसी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने मदर करेंसी यानी बिटकॉइन का नाम सामने आता है। तो बिटकॉइन की जो हमने प्रीवियस उनका रिकॉर्ड देखा है, ये सारे रिकॉर्ड से हमें समझ में आता है कि इस टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ यूनिक दम है। और यूनिक है और बहुत ही अलग है। जैसे कि बिटकॉइन जो है पीओएस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसको बोलते हैं पीओडब्ल्यू पे काम करता है, जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। यानी कि बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए हमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े जीपीयू की जरूरत पड़ती है, जिसके द्वारा बिटकॉइन की माइनिंग किया जाता है। और जो बिटकॉइन की माइनिंग है अभी 19 लाख जो है अभी बिटकॉइन की माइनिंग होना बाकी है, जो मैं आपको टेक्निकल पार्ट में लाइव में आपको दिखा दूंगा। उसी तरीके से दोस्तों जैसे जैसे सिस्टम में अपग्रेड होता है, उसी तरीके से ये अपग्रेड होते हुए पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी से पीओएस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हुए। जैसे कि इसके बाद इथेरियम जो है पीओडब्ल्यू पे स्टार्टिंग में था, अभी देखिए पीओएस पे इथेरियम भी शिफ्ट हो गया, अपने आप को उसने शिफ्ट कर दिया, जिसे इथेरियम 2.0 कहते हैं। पीओएस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर की पावर नहीं लगेगी या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है माइनिंग करने के लिए। हम एक सिंपल मोबाइल से भी माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है स्टेकिंग का पावर लगेगा। यानी कि हम जितना ज्यादा स्टेक करते हैं उतना ज्यादा हम इसे माइन कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को पीओएस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक। तो दोस्तों ये हमारा पीओएस टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन का ये ब्लॉकचेन है, जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। जैसे कि किसी भी क्वाइन को डिमांड में आने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे यूज केस होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों बिटकॉइन का कोई भी यूज केस नहीं है, सिर्फ उस पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, वही उसका एक यूज केस है। और किसी को भी वॉलेट टू वॉलेट यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है बिटकॉइन बिटकॉइन से। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे मेटा ओजोन जो है 20 प्रोजेक्ट लाइव लाया है, 20 प्रोजेक्ट, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट लाइव है, 18 अपकमिंग है। टोटल जो है 20 प्रोजेक्ट है। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है ये डेप्स में है। यानी कि फ्यूचर्स का जो टेक्नोलॉजी है सारे के सारे डेप्स में चलने वाले हैं। आज तक जो भी यहाँ पे चलता था उसे एप्लीकेशन बोलते हैं, यानी कि ये सेंट्रलाइज एप्लीकेशन होता है। लेकिन फ्यूचर्स में सारे के सारे जो है डिसेंट्रलाइज होने वाले हैं। यानी डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है उसे जो है ना डिसेंट्रलाइज में हमारा यहाँ पे कोई भी डेटा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ हमारा वॉलेट एड्रेस से ही हमारी पहचान होती है और वहां पे हमारा डेटा सेफ होता है। जिस वजह से सारे के सारे जो है अभी डैप्स में यहाँ पे कन्वर्ट होने वाली है। तो ये 2 प्रोजेक्ट में से लाइव में जो है एक मेटा ओजोन है, दूसरा ओजोन चेन। ये 2 प्रोजेक्ट लाइव है। तीसरा जो है टेस्टिंग मोड पे चल रहा है, जिसका नाम है मेटा गेम, जिसमें 21 गेम है। और इस गेम को खेलने के लिए मेटा ओजोन कॉइन की जरूरत पड़ेगी। यानी वर्ल्ड वाइड कोई भी इस मेटा मेटा गेम को इंस्टॉल करके गेम खेलता है तो उसे जो है यहाँ पे फैट करेंसी का, जिस देश में रहते हैं उस देश को बोलते हैं हम फैट करेंसी। जैसे हमारा आईएनआर हमारा फैट करेंसी है, वो यूएस में खेलता है तो डॉलर वहां की फैट करेंसी हुई। उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड जो एक कॉमन करेंसी होता है उसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। उसी के रूप में जो है यहाँ पे मेटा ओजोन के
रूप में जो है हम एक क्रिप्टो करेंसी से हम यहाँ पे गेम खेल सकते हैं। उसी तरीके से फ्यूचर्स में जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे यहाँ पे 20 प्रोजेक्ट लाइव हो जाएंगे। जैसा ओजोन एक्स है, ये ओजोन एक्स जो है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का एक कॉमन एक्सचेंज बन रहा है, जहां पे हम अपना डिसेंट्रलाइज वे में ही हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पे जितने भी आज एक्सचेंज देख रहे हैं, सारे के सारे एक्सचेंज जो है यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है, यानी कि हमारा जो है कंट्रोल उस सेंट्रलाइज एक्सचेंज के हाथ में होता है। जिस वजह से बहुत सारे एक्सचेंज का आपने नाम भी सुने रहेंगे जो बंद हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज होने की वजह से कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। यहीं पे डिसेंट्रलाइज होने की वजह से पूरा का पूरा कंट्रोल उसका हमारे हाथ में होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे वन बाय वन जो है 20 यूज केस है और ये 20 प्रोजेक्ट जो है वन बाय वन यहाँ पे आने वाले हैं दोस्तों, जिसे कि मेटा ओजोन कॉइन का डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ने से यहाँ पे इस कॉइन का रेट बढ़ेगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जो है मेटा ओजोन जो है हमारा ये ब्लॉकचेन है खुद का, और इस ब्लॉकचेन के बारे में अवेयरनेस के लिए रात को डेली 9 बजे जूम मीटिंग होता है, जहाँ पे हजारों लोग यहाँ पे ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया से लाइव रहते हैं और एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर से दूसरे का सोल्यूशन हो जाता है और एक दूसरे से हम सीख पाते हैं, जो कि फ्यूचर्स का टेक्नोलॉजी है। आने वाले भविष्य में जो है सारे के सारे ब्लॉकचेन्स के ऊपर आने वाले हैं और हमें बहुत अच्छा समय यहाँ पे मिला है कि हम सबसे शुरुआत में सबसे पहले जो यहाँ पे जितने लोग भी है अपने अपने सीनियर को या जिन्होंने इस सिस्टम के बारे में बताया उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए, ताकि बहुत कम समय में और बहुत पहले ही हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल रहा है। क्योंकि फ्यूचर्स में जो ये 5 साल के अंदर हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आगे रह सकते हैं। तो सबसे पहले अपने अपलाइन को थैंक्स बोलिए कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट्स और इतना अच्छा अवेयरनेस का प्रोग्राम आप सभी के सामने उन्होंने बताया है दोस्तों। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये पेज है, हमें किसी भी क्वाइन या किसी भी टोकन का जो है मैथमेटिक्स जो होता है उसको टोटोनॉमिक्स होता है, यानी कि उस टोकन का गणित क्या है, उस टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो हमें इस पेज पे ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ये ब्लॉकचेन जो है पीओएस टेक्नोलॉजी का है, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी यहाँ पे स्टेक करके ही माइनिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 करोड़ क्वाइन जो है मैक्सिमम यहाँ पे सप्लाई है। इस 1 करोड़ में से 50,000 इनिशियल सप्लाई है, यानी कि यहाँ पे 50,000 के माध्यम से स्टेक जो जितना स्टेक करता है उसे यहाँ पे जो है माइनिंग के रूप में यहाँ पे रिटर्न होता है दोस्तों। और ये माइनिंग जो है यहाँ पे 5 साल तक कंप्लीट होने वाला है कम से कम, क्योंकि यहाँ पे देखिए 50,000 मान के चलिए आज के आज किसी ने भी स्टेक पे अगर लगाया सारे कम्युनिटी ने मिलके, तो 50,000 का 1.5% इसका मैकेनिज्म है, यानी कि हम जितना भी स्टेक करते हैं इस ब्लॉकचेन के ऊपर उसका 1.5% डेली माइनिंग होता है। 1% मिलता है माइनर को और आधा परसेंट जो है ना यहाँ पे रेफरल कमीशन में बटा हुआ है, जो आपको मैं आगे सिस्टम दिखा देता हूँ। यानी कि टोटल जो है 1.5% ही माइनिंग हो सकता है जितना भी स्टेक होता है। तो इस 50,000 का 1.5% होता है 750, यानी कि 750 ही मैक्सिमम एक दिन में क्वाइन की माइनिंग हो सकती है। इस तरीके से होते होते पूरा का पूरा मैक्सिमम सप्लाई यानी कि पूरा का पूरा क्वाइन को माइन होने के लिए कम से कम ये 5 साल जाएगा, जिसमें से 13 महीना ऑलरेडी हो चुके हैं। अब अभी हमारे हाथ में जो है 4 साल अभी भी है, यानी कि मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 6-7 साल भी लग सकता है। डिपेंड है कि कौन कितना यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टेक कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे ही मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे माइनिंग होके आ जाएगा, तो उसके 5 साल के बाद जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड मैकेनिज्म है देखिए यहाँ पे 50% बर्निंग का, यानी कि पूरे क्वाइन में से 0.01% बर्न होना शुरू हो जाएगा एवरी ट्रांजेक्शन आफ्टर मैक्सिमम सप्लाई, यानी कि पूरा का पूरा सप्लाई जब आ जाएगा तब कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा तो यहाँ पे 50% टोटल बर्न हो जाएगा पूरे क्वाइन का। यानी कि आने वाले 8 से 10 साल के बाद जो है केवल और केवल 50 लाख की सप्लाई बचने वाला है, और इसी 50 लाख के सप्लाई में पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे डिमांड पूरे वर्ल्ड का है और सप्लाई ओनली 50 लाख है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि इस कॉइन का रेट कहां से कहां जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका से माइकल रिचर्ड जी द्वारा एक ब्लॉकचेन बनाया हुआ है, जिसके अंदर वहां पे उनकी टीम के लिए यहाँ पे 10% रखा हुआ है और 70% माइनिंग पब्लिक करेगी, 10% लिक्विड प्रोवाइडर के लिए है, 3% R&D के लिए है, 2% सर्वर मेंटेनेंस और 5% मार्केटिंग। इस तरीके से यहाँ पे 90% जो है होल्डिंग आज पब्लिक के पास है, आम आदमी के पास है, आम माइनर के पास है, और केवल 10% होल्डिंग सिर्फ कंपनी के पास है। दोस्तों कहीं भी जो है क्वाइन के अंदर
डिमांड और सप्लाई की वजह ही रेट डंप और पंप होता है, और किसी भी एक हाथ में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होने की वजह से ही रेट डंप होता है दोस्तों। यहाँ पे जो है सिर्फ 10% कंपनी के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में 90% है, जिस वजह से यहाँ पे रेट जो है डंप और पंप नहीं हो सकता है। जो आप लोगों ने, पुराने लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि पिछले एक साल से कितना स्टेबल क्वाइन है। ऑलरेडी बिटमार्ट और एल बैंक पे लिस्ट है, जिसको आप हम जाके वहां पे देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जो है हमें खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के मिल रहा है, यानी कि इस ब्लॉकचेन के अंदर वर्ल्ड में पहली बार मेटा ओजोन द्वारा हमें ओनर बनाया जा रहा है। यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएटर होता है वही उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर होता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे खुद का जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के मिल रहा है, वो भी ओमेगा रोबोट सॉफ्टवेयर द्वारा, जो कि विद इन 1 मिनट्स में हमारा इस ब्लॉकचेन पे, मेटा ओजोन के ब्लॉकचेन पे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने के बाद हम अपने सेल्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हम यहाँ पे मिनिमम आधा ओजोन और मैक्सिमम कितना ओजोन भी हम यहाँ पे नो लिमिट दिया हुआ है, यानी कितना ओजोन भी हम यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। जिसकी जितनी सिचुएशन है उतना लोड यहाँ पे मिनिमम आधे से लेके मैक्सिमम अनलिमिटेड यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। दोस्तों ये स्टेक जो है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 365 दिन के लिए होता है, और 365 दिन के बाद जो है हमारा यहाँ पे अनस्टेक हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे स्टेक करते हैं उसका 30% यहाँ पे हमारा कॉइन जो है यहाँ पे एनर्जी फी के रूप में कट हो जाता है, और 70% हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे स्टेक हो जाता है। और ये 30% जो है आपस में कम्युनिटी में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी कि जो एक एक लोगों को यहाँ पे घर घर जाके इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाया जाता है, उन उन आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो हम देखते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है 30% का। दोस्तों इस ब्लॉकचेन की कुछ खास बात देख लेते हैं। ये ब्लॉकचेन जो है 5th जनरेशन का ब्लॉकचेन है, यानी कि लेटेस्ट ब्लॉकचेन है, और वेब 3 को सपोर्ट करता है। यानी कि फ्यूचर्स में आने वाले जितने भी एप्लीकेशन है, ये सारे के सारे वेब 3 में अभी बनने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हम जो जी रहे थे वो वेब 2 की दुनिया में जी रहे थे, और वेब 3 की दुनिया में अभी हम सभी लोग जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे देखिए 5G आ गया है। 5G मतलब कि अब लोग यहाँ पे वेब 3 की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा ये ब्लॉकचेन जो है वेब 3 के सारे एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ये टोकन जो है अपना खुद का नेटिव टोकन है, यानी खुद के ब्लॉकचेन पे बना हुआ टोकन को हम लोग नेटिव टोकन कहते हैं, और दूसरे के ब्लॉकचेन पे बने हुए टोकन को अल्टरनेटिव टोकन कहते हैं। तो ये हमारा खुद का ब्लॉकचेन है और उसके ऊपर ये टोकन है, इसीलिए हम इस टोकन को हम कॉइन भी कह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे किसी भी ब्लॉकचेन का खास बात होता है कि उस ब्लॉकचेन का टीपीएस यानी ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, जिस भी ब्लॉकचेन का सबसे फास्ट टीपीएस होएगा उस ब्लॉकचेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन इजी वे में किया जा सकता है। और टीपीएस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे गैस फीस भी कम लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस फीस, यानी कि ट्रांजैक्शन का जो फीस लगता है वो बहुत यहाँ पे माइनर लगता है। तो जैसे कि आप सभी के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है लो कॉस्ट एंड हाई टीपीएस, यानी 1 मिलियन का टीपीएस है ये। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई है, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे 50 लाख की सप्लाई बचने वाला है। जैसे कि बिटकॉइन का 2 करोड़ 10 लाख का सप्लाई है, उससे भी बहुत कम यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई दिया हुआ है, जिस वजह से इसका रेट जो है बहुत ज्यादा जा सकता है दोस्तों। दोस्तों इस एप्लीकेशन को जो है यहाँ पे 5 लेयर में बना हुआ है, यानी कि सिक्योरिटी लेवल में जो है ये 5 लेयर का एप्लीकेशन बना हुआ है, बाकी के जो है 2 से 3 लेयर में होते हैं। यानी सिक्योरिटी लेवल में भी हमारा ब्लॉकचेन एडवांस लेवल का ब्लॉकचेन है, और अभी तक का लेटेस्ट ब्लॉकचेन है। दोस्तों यहाँ पे हम जितना भी स्टेक करते हैं, जैसे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो हम 100% यहाँ पे स्टेक करते हैं, तो उसका 100% में से यहाँ पे 30% जो है हमारा एनर्जी फी के रूप में कट हो जाता है, और 70% जो है हमारे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेक हो जाता है, जो एक 365 दिन के लिए स्टेक होता है दोस्तों। जैसे 30% में से भी दो पार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, एक 20% और 80%। यानी कि यहाँ पे 30% का 20% चले जाता है कंपनी को, और 30% में से 80% यहाँ पे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये टीम में जो है यहाँ पे 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेवल इनकम, रिवॉर्ड इनकम और रॉयल्टी इनकम। ऐसे 3 प्रकार में यहाँ पे 80% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और 70% जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है वहां पे जो है 2%, 2 टाइप से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है सेल्फ माइनिंग, यानी कि आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी कॉइन स्टेक हुआ है
उस स्टेकिंग का वहां पे 1% हमें पर डे आता है सेल्फ माइनिंग में, और आधा परसेंट यहाँ पे लेवल माइनिंग में आके नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि इसका मैकेनिज्म है, जितना भी हम स्टेक करते हैं उसका 1.5% डेली माइनिंग होता है। तो 1% सेल्फ में मिल जाता है और आधा परसेंट लेवल माइनिंग में चले जाता है, जो होता है 365 दिन के लिए हमें मिलता है। एनर्जी, रोबोट एनर्जी जो है वन टाइम मिलता है, इंस्टेंट मिलता है, और माइनिंग जो है यहाँ पे 1 साल तक मिलता है दोस्तों। दोस्तों किसी का आवाज आ रहा है तो आप अपना माइक कृपया करके म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे 80% में से 55% यहाँ पे लेवल इनकम में बढ़ गया हुआ है। जैसे कि पहले लेवल पे 20%, दूसरे लेवल पे 10%, तीसरे लेवल पे 5%, चौथे लेवल पे 3%, पांचवें लेवल पे 2%, छठे लेवल पे 2%, सातवें लेवल पे 2%, और आठवें लेवल से लेके 13 लेवल तक 1-1%, 14 लेवल पे 2%, और 15 लेवल पे 3%। इस तरीके से अगर हम 15 लेवल का टोटल करते हैं तो 55% होता है, जो हमें इमीडिएट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे कि आपके पहले लेवल पे किसी ने 100 ओजोन का स्टेक किया, तो 100 ओजोन का 30% डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी फ्री होता है 30 ओजोन, और ये 30 ओजोन का 20% आपके पहले लेवल पे है तो आपको 6 ओजोन ऑन द स्पॉट इमीडिएट आ जाएगा दोस्तों। दूसरे लेवल पे 10%, इसी तरीके से 55% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, और 25% दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। 55 और 25 होता है 80%। तो हम 25% में से देख लेते हैं, 5% यहाँ पे रॉयल्टी में दिया हुआ है और 20% जो है रिवॉर्ड में दिया हुआ है। जैसे कि पहले लेवल पे 5 ओजोन का बिजनेस जब भी हो जाता है तो हमें आधा ओजोन का रिवॉर्ड मिलता है। दोस्तों ये 5 ओजोन जो है आपका 30% जो एनर्जी फी कट होता है उसका यहाँ पे 5 ओजोन दिया हुआ है, यानी कि ओवरऑल आपका 17 ओजोन का बिजनेस पहले लेवल पे हो जाता है। तो 17 ओजोन का 30% होता है 5 ओजोन, और जैसे ही हमारा 5 ओजोन पहले लेवल पे कंप्लीट हो जाता है तो हमें यहाँ पे आधे ओजोन का रिवॉर्ड मिलता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब भी आप कंप्लीट करते हैं उसी समय इमीडिएट ऑन द स्पॉट ये हमें रिवॉर्ड रिसीव हो जाता है। उसी तरीके से पहले लेवल का हमें हेल्प करके दूसरे लेवल पे हमें यहाँ पे 30 ओजोन का बिजनेस करना है। जैसे 30 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो हमें 0.75% यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। उसी तरीके से दूसरे लेवल को हेल्प करते हुए तीसरे लेवल पे हमें 150 ओजोन का बिजनेस करना है, और ये टीम वर्क के साथ करना है दोस्तों, आपको अकेले नहीं करना है। यहाँ पे टीम वर्क के साथ में ऑटोमेटिक यहाँ पे होते जाता है। हमें सिर्फ पहले, दूसरे और तीसरे लेवल पे ध्यान देना है। जैसे ही हमारे तीसरे लेवल पे 150 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो हमें इमीडिएट 3 ओजोन रिवॉर्ड के रूप में आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे 4 स्टार चौथे लेवल पे जब भी 600 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो हमें 12 ओजोन ऑन द स्पॉट यहाँ पे रिवॉर्ड में आ जाता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे रॉयल्टी इनकम चालू हो जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में जो भी यहाँ पे स्टेक लगाएंगे उनके स्टेक का 30% का 2% जो है अलग से निकलता है, और जितने भी 4 स्टार ऑल ओवर वर्ल्ड में हुए हैं उनमें ये इक्वली डिवाइड हो जाता है। दोस्तों उसी तरीके से पांचवें लेवल पे हमें 1500 ओजोन का बिजनेस हो जाता है तो 15 ओजोन का रिवॉर्ड मिलता है, और साथ में छठे लेवल पे हम जब भी 3000 ओजोन का बिजनेस कर लेते हैं तो 30 ओजोन का हमें रिवॉर्ड मिलता है। और लास्ट और सबसे खतरनाक यहाँ पे 7 स्टार का, यहाँ पे जो भी 7 स्टार बन जाता है दोस्तों, यहाँ पे समझिए ओजोन की बारिश हो जाती है दोस्तों। सातवें लेवल पे 5000 ओजोन का बिजनेस जब भी कंप्लीट हो जाता है तो 75 ओजोन का हमें ऑन द स्पॉट रिवॉर्ड मिलता है, और साथ में 3% का टर्नओवर, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जब जब यहाँ पे स्टेक होएगा और 7 स्टार को यहाँ पे 3% जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों बहुत बड़ा इनकम है। जैसे हमारा रॉयल्टी 4 स्टार पे हम अचीव कर लेते हैं तो हमें पर डे जो है यहाँ पे रॉयल्टी के रूप में कंटिन्यू कुछ ना कुछ आते रहता है, क्योंकि उसके बाद हमारे टीम का बिजनेस चले ना चले लेकिन पूरे वर्ल्ड में जब भी बिजनेस होएगा तभी हमें रॉयल्टी इनकम आता रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी स्टेक किया रहता है उस स्टेक का यहाँ पे डेली 1% हमें मिलता है, और ये 365 दिन तक मिलता है। जैसे ही 365 दिन कंप्लीट होता है उसके बाद हमारा 70% भी जो है ऑलरेडी अनस्टेक हो जाता है। अब ये माइनिंग का माइनिंग है, जैसे ही आपको यहाँ पे डेली जो माइनिंग मिलता है उसमें भी जो है आपको 1% मिलता है, और आधा परसेंट जो है आपके ऊपर 15 लेवल के नेटवर्क को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो 50% यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि पहले लेवल पे 15%, दूसरे लेवल पे 10%, तीसरे लेवल पे 5%,
चौथे लेवल पे 3%, पांचवें लेवल पे 2%, छठे लेवल से लेके 12वें लेवल तक 1%, 13वें लेवल पे 2%, 14 लेवल पे 2% और 15 लेवल पे यहाँ पे 3%। इस तरीके से जब हम इसको टोटल करते हैं तो 50% होता है, यानी कि 1% का 50% हो गया, आधा परसेंट। इस तरीके से यहाँ पे ये 1 साल तक हमें मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हमें काम करना है एक बार और रिवॉर्ड पाना है 1 साल तक। दोस्तों 1 साल तक ही नहीं, यहाँ पे तो 5 साल तक मिलता है। जैसे उनका 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है और जैसे ही वो वापस से स्टेक करते हैं तो फिर से ये कंटिन्यू हमें कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि 5 साल तक यहाँ पे माइनिंग होने वाला है, तो एक यूजर्स को हम यहाँ पे, एक माइनर को हम यहाँ पे माइनिंग करना सिखाते हैं। तो दोस्तों उनको माइनिंग करने का सिखाने का बेनिफिट हमें कम से कम 4 से 5 साल तक दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों इसका टर्म एंड कंडीशन हम समझ लेते हैं। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन बहुत इजी और बहुत सिंपल रखा हुआ है कि जब भी हमें 15 लेवल का इनकम लेना है तो हमें लाइफ में एक बार, पहली बार 7 डायरेक्ट करना है। जैसे ही हम 7 डायरेक्ट कर लेते हैं तो 15 लेवल का हमारा ओपन हो जाता है। 7 लेवल तक हमें हर लेवल अनलॉक करने के लिए एक डायरेक्ट करना होता है। मान के चलिए हमें 4 डायरेक्ट किए तो चौथे लेवल का अनलॉक होएगा, 6 डायरेक्ट किए तो छठे लेवल तक अनलॉक होएगा, और जैसे ही हमने 7वें लेवल डायरेक्ट कर दिए, 7वां, तो हमारा यहाँ पे 15 लेवल से 8 लेवल से लेके 15 लेवल तक का यहाँ पे अनलॉक हो जाता है और हमें 15 लेवल तक का बेनिफिट यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे विड्रॉल फी जो है 5% रखा हुआ है। जैसे ही हमारा माइनिंग का हो और सारे इनकम मिलके हमारे वॉलेट में ऑलरेडी माइनिंग जो है 5% कट करके हमारे वॉलेट में आ जाता है दोस्तों। पेमेंट जो है, पे आउट जो है इसका इंस्टेंट पे आउट मिलता है। यहाँ पे विड्रॉल लगाने की, रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे खुद ही यहाँ पे ओनर है। क्योंकि ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएटर हम खुद है, और हम खुद जब ओनर है तो हमें किसी से मानने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आपको विड्रॉल मारना पड़े किसी भी सिस्टम में तो आप समझिएगा कि आप थर्ड पार्टी के पास काम कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आपको विड्रॉल नहीं मारना पड़ रहा है तो इसके ओनर आप खुद है। इसलिए आपको यहाँ पे विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक दोस्तों डेली विड्रॉल आ जाता है। और विड्रॉल का यहाँ पे लिमिट भी कुछ नहीं है, नो लिमिट। आप जब भी जितना चाहे उतना आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ इसकी कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है। कॉइन का जो है 365 दिन के लिए लॉक रहेगा। 365 दिन के बाद आपका जो 70% है वो अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों प्लान इतना ही है। थैंक यू। प्लान प्रेजेंटेशन हमारा खत्म हो जाता है। अभी हम समझते हैं कुछ टेक्निकल चीज। जैसे कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस ब्लॉकचेन के अंदर जितनी भी चीज पीडीएफ में बताया, क्या ये सच में वाकई में ऐसे कोडिंग किया हुआ है? क्योंकि पीडीएफ में तो कोई भी बता सकता है। तो दोस्तों वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था जिसका नाम है सर्टिक, और ये सर्टिक के द्वारा यहाँ पे देखिए वेरीफाइड है 23 मार्च को। 23 मार्च को जो है हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल चुका है ओजोन को, ऑडिट रिपोर्ट आ चुका है ऑलरेडी। और आप सभी को बता दूं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है और लोगों को इसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। आज जितनी भी बड़ी क्वाइन या ब्लॉकचेन हुई है, सारे के सारे ब्लॉकचेन को इन्होंने ऑडिट किया हुआ है, तब जाके लोगों का भरोसा बढ़ा है, पब्लिक का विश्वास बढ़ा है, और पब्लिक ने उस ब्लॉकचेन में या उस क्वाइन में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए, और वो क्वाइन और ब्लॉकचेन आज बड़े हो चुके हैं। उसी तरीके से हमारा मेटा ओजोन को भी यहाँ पे ऑडिट किया गया है। इस ऑडिट के अंदर आप सभी को देख पा रहे हैं कि 14 फाइंडिंग मिला, यानी कि यहाँ पे 4 इंफॉर्मेशनल था, 8 माइनर था, एक मीडियम और एक मेजर। इसको बग्स बोलते हैं, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे को ऑलरेडी रिसॉल्व कर चुका है। आप सभी के सामने यहाँ पे देखिए रिसॉल्व का ऑलरेडी दिया हुआ है। 14 के 14 प्रॉब्लम यहाँ पे रिसॉल्व हो चुके हैं, जिसको आप सभी लोग सर्टिक के वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके इसको इजी आराम से पढ़ सकते हैं, और सारे का सारा कोडिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो ऑलरेडी देखिए सभी यहाँ पे रिसॉल्व रिसॉल्व दिया हुआ है। और आप ऑलरेडी इसको जो है डाउनलोड करके आराम से सारी की सारी चीज को यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो सर्टिक के द्वारा दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे 36 पेज का जो है पीडीएफ है, जिस पीडीएफ को आप यहाँ पे ऑलरेडी जाके देख सकते हैं। तो हर कोडिंग के अंदर आपको यहाँ पे कोडिंग दिखेगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखिए सर्टिक जो है वेब 3 वर्ल्ड का जो है लीडर है।
यानी कि जो है वर्ल्ड में जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लॉकचेन है, सारे तो सारे जो है, अगर सर्टिक ने वेरीफाइड कर दिया तो लोगों का ट्रस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसको ऑलरेडी आप लोग जाके यहाँ पे आराम से देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम कुछ टेक्निकल देख लेते हैं। मेटामास्क जैसे कि ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, इसका कंट्रोल किसी के पास नहीं होता है। आप ये मेटामास्क में या तो टोकन पॉकेट में किसी में भी जो है इस ब्लॉकचेन को ऐड करके आप यहाँ से देखिए दोस्तों, सबसे पहले ब्लॉकचेन को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ओजोन mainnet को ऐड करना होता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इथेरियम mainnet का यहाँ पे ऑलरेडी होता है, जिसे हमें ऐड नेटवर्क में जाके चेन आईडी और आरपीसी के द्वारा यहाँ पे ब्लॉकचेन से हमें कनेक्ट करना होता है। जैसे हम ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर लेते हैं मेटा ओजोन के, तो उसके बाद दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए 9.5 ओजोन सेल्फ बिजनेस दिख रहा है। यानी कि ये जो सेल्फ बिजनेस है, हम जितना भी स्टेक करते हैं वो हमारा सेल्फ बिजनेस में दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 9.5 ओजोन मैंने स्टेक किया था, जो आपको यहाँ पे डेट दिखा देता हूँ, 14 फरवरी को स्टेक किया था। यहाँ पे देखिए 14 फरवरी का डेट है। और 9.5 का 70% होता है 6.65, जो यहाँ पे 6.65 का 1% डेली माइनिंग के रूप में मुझे आ रहा है। और यहाँ पे जैसे ही दोस्तों एक साल ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी 14 फरवरी 2024 होएगा, वैसे यहाँ पे देखिए फॉल्स के जगह पे ट्रू आ जाएगा, और मेरा ये 6.65 जो है अनस्टेक होके मेरे वॉलेट में आ जाएगा। क्योंकि इस 6.65 का जो है ओनर मैं हूँ, खुद हूँ, और मैं किसी को दूसरे के वॉलेट में या दूसरे के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेक नहीं हुआ है। इसलिए जो है इसे भी हम लाइव देख लेते हैं कि हम इसके ओनर कैसे होते हैं, और ये ओनर देखने के लिए कहाँ पे जाया जाता है और कैसे चेक किया जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये 6.65 जो है मेरे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेक किया हुआ है। और इस 6.65 के डेली पर डे माइनिंग के हिसाब से सेल्फ माइनिंग जो है मुझे अभी तक 16.23 यहाँ पे माइन होके ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। यानी कि 9.5 मैंने स्टेक किया था और 16.23 ऑलरेडी मुझे यहाँ पे मिल चुका है माइनिंग के हिसाब से। अभी हम देखते हैं कि ये 6.65 जो है मेरे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है या किसी दूसरे के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है। दोस्तों जब भी हमें किसी दूसरे के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करना पड़े, तो आप समझ लीजिएगा कि ओनर कोई और है और हम सिर्फ यूजर है। और हमारे साथ में जो है यहाँ पे बहुत सारे स्कैम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ओनर कोई और होता है और हम सभी यूजर रहते हैं, और ओनर जो है अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ओजोन का ब्लॉकचेन ओपन किया हूँ। जिस तरीके से हम लोग ट्रोन का ब्लॉकचेन ओपन करते हैं तो ट्रोन स्कैन डॉट कॉम होता है, इथेरियम का इथर स्कैन डॉट कॉम होता है, बीएससी का होता है, उसी तरीके से यहाँ पे ओजोन स्कैन डॉट कॉम है। और ये ओजोन का ब्लॉकचेन है, जहां पे हमें लाइव रेट यहाँ पे दिख रहा है 84.95 अभी इस समय करंट प्राइस चल रहा है। और इनिशियल सप्लाई जो है यहाँ पे देखिए 50,000 ओजोन जो है इनिशियल सप्लाई था। मैं इस इनिशियल सप्लाई का भी आपको ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ लाइव। और करंट ब्लॉक यानी कि इस 50,000 को स्टेक करके जो माइनिंग होके एक एक ब्लॉक बन के जो अभी तक हुए हैं, और करंट ब्लॉक अभी तक 25,07,861 ब्लॉक इस समय करंट बन चुके हैं अभी तक, जिसके माध्यम से माइनिंग हुआ है। और यहाँ पे जो है मैक्सिमम सप्लाई जो है देखिए 1 करोड़ है, यानी कि 1 करोड़ इसका मैक्सिमम सप्लाई है। और करंट सप्लाई जो है अभी पूरे के पूरे यूजर्स के हाथ में जो है 22,899 इतना जो है दोस्तों अभी सभी के वॉलेट में पड़ा हुआ है। किसी के आधा, किसी के 1, किसी के 0.25, ऐसे सभी वॉलेट में मिलके जो है टोटल करंट सप्लाई इतना है। और ये किसी एक के कंट्रोल में नहीं है, किसी एक के हाथ में नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे रेट को डंप और पंप नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं इसके कितने होल्डर है दोस्तों। यहाँ पे जो है देखिए हम यहाँ पे टॉप अकाउंट्स में जाएंगे, व्यू टॉप में देखेंगे, तो देखिए 51,447 होल्डर है दोस्तों। ये 51,447 लोगों के अकाउंट में होल्डर है इतने, और उनके इतने अकाउंट में मिलके 22,22,000 का सप्लाई है, जो कुछ भी नहीं है। यानी किसी एक के कंट्रोल में यहाँ पे सप्लाई नहीं है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे इस ब्लॉकचेन के अंदर में इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं पेस्ट करता हूँ, और जो कि मैंने मेरे साइड से कॉपी किया था। अभी मैं देख लेते हैं कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखिए यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है ऊपर, और उसके नीचे देखिए यहाँ पे ओजोन जो है बैलेंस है 6.65।
यानी कि ये मेरे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 6.65 ओजोन स्टेक किया हुआ है। और इसका ओनर एड्रेस हम देख लेते हैं, तो देखिए नीचे ओनर लिखा हुआ है और ओनर के अंदर 1029B। यानी कि दोस्तों ये वॉलेट एड्रेस जो है मेरा है। मैं आप सभी को यहाँ पे वॉलेट एड्रेस दिखा देता हूँ। देखिए ये वॉलेट एड्रेस में दोस्तों यहाँ पे देखिए 10, लास्ट में देखिए 209B। यानी ये एड्रेस जो है, इस एड्रेस का ओनर मैं हूँ, क्योंकि ये मैंने 12 की इसका मेरे पास है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस ब्लॉकचेन के अंदर ओनर एड्रेस में भी 1029B दिया हुआ है। यानी कि ये जो 6.65 जो ओजोन है, ये मेरे खुद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है, ना कि दूसरे के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। यानी कि इसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है किसी के पास भी नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे जो है लंबे समय तक हम स्टेकिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ पे ओनर एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं ओनर एड्रेस पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों देखिए अभी मेरे वॉलेट में जो है 0.0049 ओजोन है। और मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो अभी तक जितने भी मेरे 16.39 जो मेरा ओजोन होते अभी तक मुझे मिला हुआ है, ये सारा ट्रांजेक्शन के अंदर हमें दिखेगा कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन करके मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ दोस्तों, जो आप सभी को यहाँ पे दिखेगा। देखिए 19, 18, 17, यानी कि यहाँ पे जो है इस तरीके से 0.063, इस तरीके से जो है अभी तक मैंने 16.39 जो है ऑलरेडी मुझे माइनिंग होके आया है। और ऑलरेडी मैं ये बिटमार्ट के एक्सचेंज पे जाके सेल कर चुका हूँ दोस्तों, जिसका ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम इंटरनल ट्रांजेक्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर का ट्रांजेक्शन दिखता है। यानी कि जो पर डे माइनिंग होके हमें आ रहा है वो माइनिंग का ट्रांजेक्शन दिखता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 19 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख, इस तरीके से यहाँ पे देखिए माइनिंग करके लिख के आ रहा है दोस्तों। बाकी के ब्लॉकचेन में दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफर लिख के आता है, यानी कि वहां पे प्योर माइन होके क्वाइन नहीं आता है, किसी भी एक वॉलेट से ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक क्वाइन यहाँ पे माइन होके आ रहा है, जो यहाँ पे 6.65 का 1% होता है, 0.065। और उसमें 5% विड्रॉल फी कट होके 0.063। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे को डेली यहाँ पे 0.063 मेरे को आ रहा है। और मैंने एक डायरेक्ट रेफरल किया है, उसका रेफरल का माइनिंग भी मुझे एक साल तक 0.0049875, ये मेरे माइनिंग मेरे एक डायरेक्ट रेफरल का है। और उसके नीचे का जो है मेरा सेल्फ माइनिंग का है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम सबसे पहले सेल्फ माइनर बन के हमें एक्सपीरियंस लेना है। और एक्सपीरियंस लेने के बाद जब भी हमें अच्छा लगता है तो हमें आगे जाके इसे प्रमोट करना है। प्रमोट करना कोई कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पे खुद भी माइनर बन के अपने खुद के इन्वेस्टमेंट का भी आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और टीम है तो आप यहाँ पे माइनिंग करके भी, लोगों का माइनिंग करवा के भी बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को नॉलेज ले लेना है, ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग पे आना है और टेक्निकल नॉलेज ले लेना है। और एक दूसरे के टेक्निकल नॉलेज से हमें आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पे क्वाइन मार्केट कैप पे लेके चलता हूँ। क्वाइन मार्केट कैप होता है जो सारे क्वाइन क्रिप्टो करेंसी का जो है वहां पे डेटा होता है। जिस तरीके से इंडियन स्टॉक का जो है investing.com में हमें पूरा डेटा मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्वाइन मार्केट कैप में हमें सारे का सारा क्वाइन का हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बिटकॉइन का देख लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन को पूरे वर्ल्ड में सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे लाइव रेट देखिए यहाँ पे दिख रहा है 36,610 डॉलर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इस समय करंट रेट जो है इसका 36,610 डॉलर चल रहा है। और मैं इसको यहाँ पे ऑल कर लेता हूं तो ऑल में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक साल के अंदर इसका लो जो है 15,599 डॉलर है। और दोस्तों इसके अंदर हाई जो है ऑल टाइम अभी तक जो है 68,789 ऑल टाइम हाई बिटकॉइन जाके आया दोस्तों। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे बिटकॉइन का गणित देखते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब होता है बिटकॉइन में लगे हुए पूरे सारे यूजर्स का, पूरे इन्वेस्टर का पैसे को जितना भी पैसा लगा हुआ है उसे बोलते हैं मार्केट कैप। तो दोस्तों यहाँ पे 715.40 बिलियन, यानी बी लिखा है देखिए बिलियन डॉलर का यहाँ पे मार्केट कैप है दोस्तों इसका। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे मैक्सिमम सप्लाई में लिखा हुआ है 21 मिल एम, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख जो है मैक्सिमम सप्लाई है बिटकॉइन का। और टोटल सप्लाई जो है अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सर्कुलेटिंग सप्लाई में यहाँ पे दिख रहा है 19.55 एम। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1,95,05,500 यहाँ पे बिटकॉइन अब तक माइन हो चुका है। बचा हुआ है 2 करोड़ 10 लाख में जो भी है माइन होना दोस्तों बाकी है। इस हिसाब से जो है इसकी माइनिंग चल रही है। और जैसे जैसे माइनिंग होगी वैसे वैसे यहाँ बिटकॉइन पे
सर्कुलेटिंग सप्लाई में दिखेगा। तो दोस्तों जिस दिन जो है यहाँ पे मैक्सिमम सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 21 मिलियन का रहेगा, जिसमें से 19.55 मिलियन अभी मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई आ चुका है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वेल्स की यहाँ पे होल्डिंग जो है 1.27 की वेल्स की होल्डिंग है। और टोटल जो है यहाँ पे देखिए होल्डिंग का एड्रेस 50.55 मिलियन का होल्डिंग जो है एड्रेस पे है ऑलरेडी। और यहाँ पे देखिए ट्रेडर जो है 7.55%, मतलब यहाँ पे एक महीने के अंदर लोग बाय सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है एक साल से ज्यादा जो होल्डिंग करके रखे हैं वो 69.7। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे जिस तरीके से बिटकॉइन का पूरा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसी तरीके से दोस्तों अभी हम यहाँ पे देखते हैं मेटा ओजोन का इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ओजोन चेन डालना है। ओजोन चेन जैसे ही डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए $85 यहाँ पे आज करंट रेट है बिटकॉइन अपना मेटा ओजोन का। और हम यहाँ पे 1 साल को यहाँ पे कर रहे हैं तो देखिए आप सभी के सामने यहाँ पे देखिए 4.25 मिलियन मार्केट कैप है। दोस्तों आज तक 1 साल के अंदर जो लोगों ने स्टेक में लगाया है, ये सारे लोगों का जो मार्केट कैप है, इनका जितना भी फंड लगा हुआ है उसे कहते हैं मार्केट कैप। जैसे कि बिटकॉइन का आप सभी ने देखे 725 बिलियन है, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखिए 4.25 मिलियन ऑलरेडी मेटा ओजोन का यहाँ पे लोगों का स्टेक में लगा हुआ है, इसे मार्केट कैप कहते हैं। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सप्लाई में 10M लिखा हुआ है, यानी 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ जो है इसका मैक्सिमम सप्लाई है। और इस समय जो है यहाँ पे देखिए टोटल जो है मैक्सिमम सप्लाई इसका 10 मिलियन आने वाला है। ऑल टाइम हाई मतलब आज तक जो है $110 हाई गया है। और ऑल टाइम लो मतलब अभी तक का जो लो है 71 गया है। दोस्तों ये इतना स्टेबल कॉइन है कि आप कोई भी क्रिप्टो को उठा के देख लीजिए और पिछले 1 साल का हाई और लो देखिए, तो आपको कम से कम इस समय 50% के ऊपर ही सारे कॉइन आपको दिखेंगे, यानी कि अपने पिछले हाई से 60% नीचे चल रहे हैं। और आज भी जो है दोस्तों ये 85 90 में लिस्ट हुआ था और आज भी 85 से 90 के बीच में चल रहा है, यानी कि ये स्टेबल कॉइन बोल सकते हैं हम इसको। क्योंकि ये स्टेबल कॉइन इसीलिए है कि इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है सबसे जबरदस्त है। क्योंकि किसी की भी कॉइन का रेट ऊपर नीचे के सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका मैकेनिज्म। और इसका मैकेनिज्म जो है एकदम जबरदस्त है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो मार्केट में सप्लाई है वो ऑलरेडी 1 साल के लिए स्टेक होता है, जिस वजह से यहाँ पे मार्केट में सप्लाई रह नहीं पाता है। तो जिसका हमें हमें यहाँ पे ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप में जाके हम देख सकते हैं और सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से अच्छे तरीके से मिल सकता है। और जिस तरीके से बिटकॉइन की मैकेनिज्म है उसी तरीके से यहाँ पे जो है इसका मैकेनिज्म स्ट्रांग है। बाकी के जितने भी कॉइन और टोकन आपने देखे रहेंगे ये दूसरे के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनते हैं, यानी कि ऑलरेडी वो प्री प्री माइन किए होते हैं। वो माइन होते नहीं आते हैं, प्री माइन होते हैं। ओनली एक बिटकॉइन जो है माइन होके आ रहा है और दूसरा हमारा मेटा ओजोन जो है ये एक एक कॉइन यहाँ पे माइन होके आ रहा है, जो कम से कम 5 साल जाने वाला है माइनिंग। जैसे कि बिटकॉइन के लिए अभी भी 19 लाख सप्लाई माइन होना बाकी है, उसी तरीके से दोस्तों हमारा भी यहाँ पे सिर्फ 1.25 लाख ही अभी यहाँ तक माइन हुआ है, यानी कि 1.25% ही माइन हुआ है। अभी तो 98.75% माइन होना बाकी है। और आप सभी लोग बहुत खुशनसीब है कि बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है और इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट जो है यहाँ पे हम 5 साल तक ले सकते हैं, जिसे एक पॉइंट को हम स्टेक करते हैं तो हमारा 5 साल में जो है कंपाउंडिंग करने से कम हमारा 243 कॉइन दोस्तों हो जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम कुछ ना कुछ डेली नया इंफॉर्मेशन नया नॉलेज लेते रहेंगे। अभी टाइम 9:51 हो गया है, तो चलिए हम किसी का भी 2-4 लोगों का क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। एक बार फिर अभिषेक से। पांडे सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर। जी, थैंक यू सो मच अनिल जी। अ, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, गजब की एक एनर्जी मैंने फील किया कि जिस तरह से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया टेक्निकली भी। आई एम रियली फैन एंड रियली हेड्स ऑफ, क्योंकि मैं पर्सनली आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ और जिस तरह से आपने अपने टेक्निकल लेवल को बढ़ाया है, दैट्स रियली कमेंडेबल। सो थैंक वंस यू, अगेन थैंक यू। थैंक्स एंड रियली रियली थैंक यू सर, मैं सीखा हूँ सर, आप मेरे गुरु रहे। और थैंक यू सर इसके लिए बहुत बहुत। जो भी मैं नहीं आज हूँ ऐसा आपके आपसे बहुत कुछ सीख पाया हूँ सर, और सीखता रहूंगा। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम सभी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं और जरूर।
किसी डिपार्टमेंट में आप अच्छे हैं, किसी डिपार्टमेंट में मैं अच्छा हूँ, और किसी डिपार्टमेंट में हमारे जितने भी यहाँ पे ऑडियंस हैं सभी लोग हैं। और मैं वाकई में बधाई देना चाहूँगा सभी पार्टिसिपेंट्स को और इस पूरी कम्युनिटी को, और इस पूरे मैं कह सकता हूँ मेटा ओजोन को जिस तरह से आप लोगों ने बांध के रखा हुआ है पिछले 15 महीनों से, दैट्स रियली कमेंडेबल। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है कोई भी, बट यस, ऑन बिहाफ ऑफ यू थोड़ा सा मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और रेगुलर आते भी रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, और आप लोगों का सहयोग रहा या फिर आप लोगों का कुछ ऐसा कुछ रहा कि यस आप लोग मुझे चाहेंगे जूम पे, तो यस डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात करूंगा जूम पर। तो जैसा अभी एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, मैं क्या आंसर दे सकता हूँ ऑन ऑन बिहाफ जरूर ऑफ? जरूर सर, जरूर जरूर दे सकते सर। ओके, देखिए मैं साथियों नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक पांडे, और मैं इस मेटा ओजोन की कम्युनिटी, इस फैमिली में रिसेंटली अभी मैंने स्टार्ट किया है। और मैं एक बात मैं अपने दिल से और बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक चीज ये कह सकता हूँ, और कॉन्फिडेंस सिर्फ इस वजह से नहीं है कि सिर्फ फॉर द हेक ऑफ सेइंग कि ये सिर्फ कहने की वजह से ही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। थोरो स्टडी और रिसर्च के बाद में बहुत सारे एमएलएम के कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने किए हैं, हम लोगों ने देखे भी हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लेकिन वैसे मैं अपने परिचय में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं पिछले 2015-16 से इस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस में हूँ। और मैं हार्डकोर क्रिप्टो पर्सन हूँ, हार्डकोर टेक्निकल पर्सन हूँ, अनिल जी बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, मैं अपना परिचय तो देने नहीं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन बस एक छोटा सा जो इस क्वेश्चंस आए हैं मार्केट में कि क्या किसी तरह से कोई रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे डोमिनेट कर सकता है क्या, या किसी तरह से कोई पंप एंड डंप शो हो सकता है। तो दोस्तों, मेटा ओजोन की खासियत यह है इस ब्लॉकचेन या इस पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट की। देखिए, सबसे पहली चीज, हम अगर इसको किसी भी एमएलएम प्रोजेक्ट से कंपेयर करें, किसी भी कॉन्सेप्ट से आप कंपेयर कर लीजिए, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं जितने भी मार्केट में टोकन्स स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, आप किसी से भी कंपेयर करेंगे, सबसे मेन प्रॉब्लम इश्यूज कहाँ पे आता है, जहाँ पे पंप एंड डंप बहुत ज्यादा हैविली होता है। और पंप एंड डंप सबसे ज्यादा हो पाता है जहाँ पे जितने भी फाउंडर्स या ओनर्स होते हैं उनके हाथ में पूरे टोकन्स की सप्लाई या उनका टोकन्स का कंट्रोल होना। वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि हम लोग यहाँ पे मेटा ओजोन में ऐसा हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और ये पूरा इस ब्लॉकचेन की बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ खासियत है। सबसे बड़ी बात, जैसा अभी अनिल जी ने भी आपको स्क्रीन पर सब कुछ शो करके दिखाया, कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक यूजर स्पेसिफिक यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इस पूरे यहाँ पे इस पूरे ब्लॉकचेन के अंदर यूजर स्पेसिफिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर इस पूरे प्रोजेक्ट का यूएसपी अगर मैं बात करूं तो वो यही है। यहाँ पे यूजर स्पेसिफिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यानी हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और जो टोकन्स हम लोग स्टेक करते हैं, वो टोकन्स स्टेकिंग में हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमने खुद से बनाया है हमारे वॉलेट से, जैसा अनिल जी ने दिखाया कि जो ऑनर है वो वॉलेट हमारा खुद का है ऑनर, तो दैट मीन्स कि जो स्टेकिंग हुई है वो यहाँ पर हमारे खुद के ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हुई है, यानी उसको कोई भी अनलॉक नहीं कर सकता है। देर इज नो थर्ड पर्सन। रही बात, जैसा अभी एक छोटा सा एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आरओआई कहाँ से जनरेट हो रहा है। यस, जो स्टेकिंग या माइनिंग रिवॉर्ड है उसको हम आरओआई के रूप में मैं तो इसको आरओआई नहीं कहना चाहूंगा, इसको मैं टेक्निकल वर्ड्स में बोला जाए तो यस इट इज बेसिकली माइनिंग रिवॉर्ड यू कैन से, और द स्टेकिंग रिवॉर्ड विच वी गेट ऑन डेली बेसिस। हाँ, ये हमें मॉनेटरी टर्म में किस तरह से बेनिफिट देता है, तो जैसा कि दो एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी टोकन लिस्टेड है, बैंक एंड बिटमार्ट पे, तो वहां पे ओपन सोर्स पे लाइक ओपनली ऑर्गेनिक वे में ट्रेडिंग चल रही है। तो यस, जो भी ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग मीन्स व्हाट, बाय एंड सेल। तो जो भी हमारा माइनिंग या स्टेकिंग रिवॉर्ड हमें डेली रिसीव हो रहा है, उसको हम डेली जो भी हमारा स्टेकिंग के थ्रू आ रहा है उसको हम एक्सचेंज पे ले जा करके बाय एंड सेल कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग पिछले 15 महीने से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट अपने आप को कहूंगा अनिल जी, ये थोड़ी सी शिकायत मेरी आपसे भी है कि आपने 14 फेब को स्टेकिंग किया और मुझे बहुत बाद में बताया। ऑल्दो आपने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया था, रिव्यू के लिए बोला था कि आप इसको, बट कहीं ना कहीं मैं भी बिजी था, बट समहाउ देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। मैं आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस प्रोजेक्ट में,
तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रोजेक्ट बहुत लॉन्ग रन जाने वाला है दोस्तों। चाहे आप इसको MLM प्रोजेक्ट से कंपेयर कर लें, देयर इज नो कंपैरिजन। इवन अगर मैं बात करूं रियल ब्लॉकचेन से, या जो रियल क्रिप्टो स्पेस और जो ब्लॉकचेन स्पेस है, उसमें भी ये प्रोजेक्ट बहुत सटीक उठता है, बैठता है। सटीक का सर्टिफिकेट हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो यस, ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, बेहतरीन प्रोजेक्ट है। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट वी हैव इन MLM स्पेस इन दिस ब्लॉकचेन एरा। एंड इट इज अ फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, मिनिमम 4 to 5 years हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट यस, मैं अपने स्टडी के बेसिस पे, मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि यस, दिस प्रोजेक्ट हैज अ लॉन्ग वे टू गो अहेड। थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने मुझे इतना बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किए सर। और ऑलरेडी सर आप इसके अंदर किंग है, मुझे पता है सर, ऑलरेडी ब्लॉकचेन के अंदर। तो आपके इस वर्ड से सर सभी यहाँ पे बैठे हुए 978 लोगों को अपने आप में कॉन्फिडेंस ऑलरेडी था भी, और डबल कॉन्फिडेंस हो गया। क्योंकि कोई टेक्निकल चीज, अगर टेक्निकल पर्सन किसी चीज को बताता है तो बहुत ज्यादा डीपली रिसर्च करके ही बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।